नमस्ते, वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं हूं नीलेश कुर्मी। दोस्तों, जय हिंद। अब जय हिंद आपको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जो जा रहे हैं, मतलब कि ऐसा ही बनोगे। जब ऐसा ही बनोगे तो जय हिंद तो बोलना ही पड़ेगा। टीआई को बोलोगे, डीएसपी को बोलोगे नहीं बोलोगे। तो प्रशासनिक से मुझे एक बात याद आई, ये शब्द आपको होमवर्क में रहा कि आप लोग प्रशासनिक कैसा लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लिखकर। ठीक, तो आपको ज्ञात है कि हमने पिछले टाइटल में वर्ण विच्छेद कंप्लीट कर लिया था। अब इसी क्रम में अगला जो टॉपिक आता है आपका वो है संधि। संधि की बात करें तो दुनिया की सबसे कठिन से कठिन चीज मानी जाती है हिंदी में, लेकिन मैं आपको इतनी आसान बना दूंगा कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आपकी संधि गलत नहीं होना। अब संधि गलत नहीं होना तो इसके लिए आपको वीडियो देखने से अकेले काम नहीं चलने वाला, आपको कॉपी पेन पर लिखना ही पड़ेगा, तब काम बनेगा। आगे की ओर चलते हैं। संधि का अर्थ देखें तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक, यदि संधि की परिभाषा देखें तो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्लाइड में दिख रहा होगा कि महा लिखा है हा में बड़ा आ निकला है और वहां पर इंद्र में ई निकल रहा है। आ और ई को बनाया तो बनता है ए। वहां पर आपने संयुक्त स्वर में देखा है, जिसने वर्णमाला वाली वीडियो देखी होगी, वहां पर आपको समझ में आ गया होगा ए कैसे बनता है। तो यहाँ पर ए बन गया। यहाँ पर अब रही बात मात्रा की, तो पहले वाले अक्षर पर लगती है, तो हा पे लग गई, क्या बन गया महेंद्र। अब यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन आती है कि वहां पर एक शब्द वो दे देगा कि रामदेव में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तो आप लोग वहां पर खट से दीर्घ स्वर संधि लगाकर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि रामदेव में कोई संधि ही नहीं है, रामदेव में है संयोग। तो थोड़ी संयोग की परिभाषा डिस्कशन कर लेते हैं कि संयोग की परिभाषा क्या है। तो संयोग की परिभाषा आप स्वयं बना सकते, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। जैसे संधि की परिभाषा थी आपकी कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। इसमें दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन नहीं होता। इसमें नहीं होता, उसमें होता है परिवर्तन। इतनी सी बात याद रखनी। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है राम प्लस देव बराबर रामदेव, अगला एग्जाम्पल है पानी प्लस बाला बराबर पानी वाला। इसमें कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक, अब यहाँ पर बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की आपकी संधि होती है। अब 3 प्रकार की आपकी संधि यहाँ पर होती है। यहाँ पर पहली स्वर संधि आती है, जो कि स्वर संधि की पहले परिभाषा कर लेते हैं, मतलब 2 स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। अब स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है आपकी। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 एण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। तो इसी क्रम में पहली आती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा डिस्कशन स्वर संधि की ऐसी है, बस यहाँ पर ये देखना है। इसकी परिभाषा ऐसी है, 2 समान स्वर, मतलब समान स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। यहाँ पर बस ये देख लेना किससे क्या बनता है। यहाँ पर हमेशा बड़ा ही बनेगा, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा, ये 3 शब्द बनेंगे। अब चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, प्लस चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ, कुल मिला क्या बनना है बड़ा। इसी प्रकार ई की बात करें तो चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, प्लस चाहे छोटी हो या बड़ी, मतलब छोटी हो या बड़ी, मिलकर क्या बनना है बड़ी। इसी प्रकार ऊ का कॉन्सेप्ट है आपका, चाहे छोटा हो या बड़ा, दोनों मिलकर क्या बनेंगे बड़े ही बनना है। चाहे बड़े बड़े हो या छोटे छोटे, या एक छोटा हो या बड़ा, लेकिन हमेशा बड़े ही अक्षर बनने हैं यहाँ पर, मतलब वर्ण बनना है। ठीक, जैसे आपके पास पहला उदाहरण है विद्यालय, इसको मैंने विच्छेद किया थोड़ा, तो यहाँ पर बना विद्या प्लस आलय। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विद्या में आ निकला है और आलय में भी आ, मतलब दोनों बड़े बड़े, फिर भी क्या जाके बना बड़ा बना, क्या बना विद्यालय। अगला है परमाणु, परमाणु मैंने विच्छेद किया तो क्या बना परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, परम में निकला आ और अणु में आ, मतलब दोनों छोटे छोटे थे, फिर वहां पे जाके क्या बना बड़ा बना कि नहीं बना, मतलब क्या बना परमाणु।
ठीक, परमाणु बड़ा की मात्रा आई। अगला है एग्जाम्पल आपका विद्यार्थी। विद्यार्थी की बात करें तो इसका विच्छेद ऐसा हो जाएगा कि विद्या प्लस अर्थी। अर्थी का मतलब वो अर्थी नहीं है कंधे पे ले जाने वाली, कंधे पे ले जाने वाली अर्थी नहीं। अर्थी का मतलब होता है इच्छुक या जानने वाला, मतलब विद्या का इच्छुक मतलब विद्यार्थी। यहाँ पर विद्यार्थी की बात करें तो विद्या में बड़ा आ निकला है धा में और अर्थी में आ है। यदि देखें तो इसमें बड़ा आ है, इसमें आ, लेकिन बन के क्या बना, दोनों जुड़ के क्या बना, बड़ा आ बना, मतलब कि विद्यार्थी। इसी प्रकार अगला शब्द आपके पास कबीश। कबीश की बात करें तो इसका विच्छेद होगा कवि प्लस ईश। यहाँ पर देख लेना कवि में छोटी की मात्रा है और ईश में बड़ी की मात्रा है। ऐसे ही आपके शब्द बनेंगे। एक ऐसे आएंगे समझ में, छोटे आएंगे कि बड़े आएंगे, देखने में तो ये आएंगे आपके प्रैक्टिस से। तो ईश एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ईश में बड़ी की मात्रा आती है तो आती है। अगला शब्द आपके पास रजनीश, तो क्या होगा रजनी प्लस ईश। अगला है लघु उर्मी, मतलब लघु प्लस उर्मी। यहाँ पर लघु का मतलब होता है छोटा और उर्मी का मतलब होता है लहरें या तरंगे। ठीक, अगला जो उदाहरण आता है आपके पास वो आता है परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। देखें तो माँ में आ निकला था और आत्मा में आ, बड़ा आ। देखें तो एक छोटा था एक बड़ा, लेकिन क्या बना, बड़ा आ बना। अगला है रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। यहाँ पर देखें तो रविंद्र में बड़ी की मात्रा लग गई, क्यों, क्योंकि बड़ी बनना है, चाहे छोटी हो या बड़ी। अगला है साधु प्लस उपदेश। देखे तो साधु में छोटा ऊ था और उपदेश में भी छोटा ऊ था, लेकिन दोनों मिलकर देखो साधु उपदेश में बड़ा ऊ की मात्रा लगी, साधु उपदेश। इसी क्रम में आपकी सेकंड संधि आती है, वो आती है गुणस्वर संधि। यहाँ पर मैं परिभाषा में आपको ज़्यादा फंसाने नहीं जाता ना, वहाँ पर परिभाषा पूछेगा एग्जाम में आपके। तो आपके यहाँ पर देखना है किससे क्या बनता है। यहाँ पर गुणस्वर संधि की बात करें तो यहाँ पर बनेगा ए, ओ और अर, तीन शब्द बनेंगे। ए की बात करें तो कहाँ से मिलकर बनेगा, छोटा आ हो या बड़ा आ हो प्लस छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इससे मिलकर बनेगा आपका ए। अब रही बात ओ की बात रही तो यहाँ पर छोटा आ या बड़ा आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ, इससे मिलकर बनेगा आपका ओ। ठीक, अब रही बात अर की तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो प्लस ऋषि, इससे मिलकर बनेगा आपका अर। ये आपको देखना है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट यदि आपने वर्णमाला का स्वर वाला टाइटल देखा हो तो वहां पर भी मैंने समझाया था, उन लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी है पहले। अब इसमें शब्द मान के चल जाओ आपके पास नर प्लस ईश। नर प्लस ईश बराबर क्या बनेगा, नरेश। देखना है यहाँ पर रा में आ निकला, ई आ और ई से क्या बना, ए। अब मात्रा कहाँ लगती है, पहले बार अक्षर पे, तो रा पे मात्रा लग गई, एक ही बन गया नरेश। अगला शब्द है आपके पास नैति। इसका यदि मैं विच्छेद करूंगा तो बनेगा ना प्लस इति, ना प्लस यति बराबर नैति। अगला शब्द है आपके पास नरोत्तम, मतलब क्या हो जाएगा, नर प्लस उत्तम। अगला शब्द सोधारण, क्या हो जाएगा, सा प्लस उदाहरण। अगला है आपके पास महर्षि, क्या होगा, महा प्लस ऋषि। अब मतलब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर महर्षि लिखा है तो मह प्लस ऋषि कर, तो मह क्या होता है, महा होता है, इसलिए मैंने महा लिखा। इसलिए ये शब्द आपको प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला है आपके पास प्र प्लस ईक्षण बराबर प्रेक्षण। अगला शब्द है आपके पास लंका प्लस शीश बराबर लंकेश। यहाँ पर वो लोग धोखा खा सकते हैं, यहाँ पर वो लोग धोखा खा सकते हैं जो ये याद रखेंगे कि ओ की मात्रा हो तो गढ़ संधि लगा देंगे। यहाँ पर वो लोग धोखा खाएंगे जो सोचेंगे कि ओ की मात्रा होगी तो गुण स्वर संधि लगा के आ जाएंगे। उन लोगों की क्या है, गलती होना है। क्यों, यहाँ पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया नरोत्तम, यहाँ पर तो निकली गुण स्वर संधि, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल आपके पास मान लो सामने रख दिया, एग्जाम में रख दिया कि मनोज, मनोज में कौन सी संधि है, गुण लगा के आ जाओगे 100% गलत हो जाएगी। जब किसका विच्छेद क्या होगा, मना प्लस जा, यहाँ जाएगी विसर्ग संधि की ओर। ठीक, तो ओ से कॉन्सेप्ट नहीं करना, तोड़ लेना है, जो नियम बताए उसका याद रख लेना तो फायदे में रहोगे। अगला है महेश, महा प्लस ईश। ठीक, अगली संधि आती है आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की बात, इसमें हमेशा बड़े बड़े ही शब्द बनना है स्वर, एक बनेगा आई और एक बनेगा औ, मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो प्लस ए हो या आई, लेकिन हमेशा आई ही बनेगा, मतलब एनक बनेगा। अगला शब्द है औ, ये कहाँ से मिलकर बनेगा, मतलब औरत कहाँ से मिलकर बनेगा, तो आ हो या बड़ा आ हो प्लस ओ हो या औ हो, लेकिन बनेगा हमेशा क्या, औ। ये याद रखना है। 4-5 शब्द तकलीफ देने वाले तो वो हमेशा ऐसे ही बनेंगे। एब मतलब ई, ए सी मतलब चाहने वाला होता है। अगला शब्द ऐषणा, अगला है एक मतलब एकता, अगला है औदारी मतलब उदारता। ये शब्द हमेशा ऐसे ही बनने। अब आपके पास एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि तथैव, इसका अगर विच्छेद करें तो होगा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। यहाँ पर देखना तथा में निकला आ, वहां पर था ए, का बनेगा
आई बनेगा कि नहीं बनेगा, जो पहले शब्द पे लग जाएगा तथा तो क्या बन जाएगा तथेव। अगला है मान के चल जाओ आपके पास महौषधि, महौषधि है तो क्या हो जाएगा महा प्लस औषधि। अगला है वसुदेव, क्या हो जाएगा वसुधा प्लस एव। समझ में नहीं आ रहा हो तो बाकायदा डाउट जो भी आए व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगला उदाहरण विचारिक, क्या होगा विचार प्लस एक। अगला है सदा प्लस एव बराबर सदैव। अगला है प्रिय प्लस एसी बराबर प्रियसी। अगला है जल प्लस औषधि बराबर जलौषधि। अगली जो संधि आती वो आती है एड़स्वर संधि। यहाँ पर आपके पास स्लाइड में नियम लिखे हैं, उनको देख के आप समझ जाओगे, लेकिन मेरा मानना एक ही है, यहाँ पर ज़्यादा उलझन में नहीं फंसना। इतना याद रखना है कि या से बनेगी ई और वा लिखा है, वा मतलब ऊ, इससे मिलेगा ऊ। इतना याद रखना है आपको, दो शब्द, इससे आप पकड़ जाओगे। और 90% काम यहाँ पर इससे भी चल जाएगा, जहाँ पर आधा अक्षर होगा जिस शब्द है वहाँ पर एड़स्वर संधि होगी। ठीक, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ ऐसे। तो पहला उदाहरण है इसमें कि प्रत्येक क्या बनेगा प्रति प्लस एक। देखना या से ई बना, जब ई बना तो मात्रा पहले वाले अक्षर में जुड़ती, ता में मैंने मात्रा जोड़ दी तो बन गया प्रति। या में एक ही मात्रा थी तो ए निकाला इस साइड तो बन गया एक। इस प्रकार इसको विच्छेद करना है आपको सभी एग्जाम्पलों को। अगला उदाहरण है व्यक्ति, तो हो जाएगा बी प्लस अक्ति। अगला उदाहरण है इत्यादि, इति प्लस आदि। अगला शब्द है अत्याचार, अति प्लस आचार। अगला है व्यवहार, बी प्लस अव्यवहार। अगला उदाहरण है आपके पास अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। ठीक, अगला उदाहरण स्वागत। यहाँ पर इसको मैं विच्छेद करके बताता हूँ। वहाँ से मैंने ऊ बनाया था, आपको बताया था नियम में। ऊ बना पहले वाले शब्द में लगेगा, पहला वाला शब्द सा तो इसमें हो गया सु, इस बड़ा वहाँ में से आ निकला तो बन गया आगत। सु प्लस आगत बराबर स्वागत। अगला है अनभय, अनु प्लस अय। अगली संधि आती है अयादि स्वर संधि। देखने को तो ये बहुत कठिन है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे सरल तरीका कहीं मिलने वाला आपको नहीं है। जैसे जब 4-5 शब्द बनने हैं, अय, आय, अब, आब। आय की बात करते इसमें निकल के आ रहा है या मतलब ए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो आय बनेगा वो बनेगा ए प्लस कोई भिन्न सुर, और आय बनेगा आई प्लस कोई भिन्न सुर, और अब बनेगा ओ प्लस कोई भिन्न सुर, और आप बनेगा औ प्लस कोई भिन्न सुर। यहाँ से याद रख लेना कि आय मतलब या से ए बन रहा है, और बाकी तो फिर कॉम्पिटिशन लाइन में जानते हो कि जो चीज़ एक से बन गई वो दूसरे से बनने वाली नहीं है। ठीक, तो उदाहरण आता है आपके पास चयन। वर्ण विच्छेद जिसने सीखा होगा वो इस संधि को हल कर पाएगा, अन्यथा नामुमकिन है। चयन का मैंने वर्ण विच्छेद आपके सामने किया है। चा प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ। इसमें दो शब्द आपको दिख रहे होंगे अलग ही हाईलाइट, आ प्लस या। अब ए बन गया, ऐसे मैंने क्या बताया था ए बनेगा। जब ए बनेगा तो पहले वाले शब्द में लग जाएगा चा में लगेगा ए की मात्रा तो हो जाएगा चे प्लस अन। ठीक, अगला है दायनी। इसका वर्ण विच्छेद किया तो दा प्लस बड़ा आ प्लस या प्लस ई प्लस ना प्लस बड़ी ई। यहाँ पर दो शब्द अलग देख रहे होंगे आपको चमकते हुए। आय से बताया था क्या बनेगा आई। जब आई बनेगा तो दा में लगेगा, पहले वाले अक्षर में मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा दाई प्लस इनी। ठीक, अगला शब्द है आपके पास भवन। इसका विच्छेद किया मैंने तो भा प्लस आ प्लस बा प्लस आ प्लस ना प्लस आ। अलग शब्द देख रहे होंगे तो अब से क्या बनता है ओ। जब ओ बनता है तो भा में ओ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाए भू प्लस अन। अगला शब्द है आपके पास भावुक। इसका विच्छेद किया भा प्लस बड़ा आ प्लस बा प्लस ऊ प्लस का प्लस आ। देखें तो आप से औ बनता है, जब भा में औ की मात्रा लगाएं तो बहु प्लस उक बराबर भावुक। ठीक, अब अगली संधि आपके पास बस ये व्यंजन और विसर्ग जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।